So question number 11th, we are continuing with NCERT exercise 10.3. Okay, sorry, 13.3, miscellaneous 13. Question number 11th, in a game a man wins a rupee for a 6 and loses a rupee for any other number when a fair dice is thrown. भाई एक डाई को थ्रो किया गया है, अगर 6 आया तो वो जीत गया, अगर 6 नहीं आया तो वो हार गया. ठीक है क्या? यस सर। मतलब Yes, अगर sir. जीतता है तो उसे 1 रुपये का गेन होता है, और अगर हारता है तो उसे 1 रुपया जाता है. बहुत सीधी सी बात है. The man decided to throw a dice thrice but to quit as and when he gets a 6. भाई ये जो इंसान है ये बहुत उसूलों वाला इंसान है. कैसे खेल रहा है, गैम्बलिंग कर भी रहा है तो भी कैसे करेगा. तो ये कहेगा कि देख मैं मैक्सिमम 3 बार फेंकूंगा. इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी 3 बार फेंकू ही फेंकू. मैं तब रुक जाऊंगा जब मेरे को एक बार 6 आ गया. एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, मैक्सिमम मैं 3 बार फेंकूंगा, जरूरी नहीं 3 बार फेंकूं, लेकिन 3 बार मैक्सिमम फेंकूंगा. अब उसमें अगर जब 6 आ गया तब मैं रुक जाऊंगा. यस और नो? दिस इज व्हाट द Yes, क्वेश्चन. Yes, sir. इसको हम क्या इंटरप्रेट करेंगे मैं बताता हूं. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये तुम अभी के लिए छोड़ देना है ना. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम बाद में बात करेंगे. मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझाना चाह रहा हूं. फिर मैंने कहा द मैन, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं सैंपल स्पेस बनाने का कोशिश करता हूं. ठीक है, मैं विन और लूज लिखूंगा ना, W और L की टर्म्स में लिखूंगा. हो सकता है वो पहली बार में 6 उसे आ गया, या फिर चलो मैं 6 की टर्म्स में लिखता हूं. हो सकता है 6 आ जाए और वो गेम खेलना रुक जाएगा. अब वो और नहीं फेंकेगा. उसने कहा मैं मैक्सिमम 3 बार फेंकूंगा, जरूरी नहीं 3 बार फेंकूं, मैं तब रुक जाऊंगा जब 6 आ गया. तो हो सकता है पहली बार में उसे 6 आ जाए और वो कुछ ना करे. हो सकता है पहली बार में उसे 6 ना आया, तभी उसने दूसरी बार फेंका. अब दूसरी बार में हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में भी 6 ना आए. भाई ये वाला केस तो यहीं रुक जाएगा, यस सर। क्योंकि 6 आ गया तो अब ये नहीं खेलेगा. अब जब ये आ गया तो हो सकता है उसके 6 ना आए, हो सकता है उसके 6 आ जाए. अब इसके बाद में वो नहीं फेंकेगा. अब भले 6 आया चाहे नहीं आया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मैं विन और लूजेस की फॉर्म में लिखूं. एक बार में जीत गया कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर पहली बार में हारा, दूसरी बार में जीत गया. पहली बार में फिर रुक जाएगा. अगर पहली बार हारा, दूसरी बार भी हारा, तो वो तीसरी बार और खेलेगा. अगर जीत गया तो रुक जाएगा. अच्छा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ. एक्चुअली हो सकता है यहाँ पे आगे जीत गया, वैसे भी रुकना था, हो सकता है हार जाता. तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट वाला केस भूल जाते हैं. हम भूलेंगे क्या? No, नहीं. sir. एक्चुअल में सोचो कि क्या हो रहा है, तो बहुत आसानी से समझ में आता है. नाउ अगर मैं पैसे लिखूं कि ये कितने पैसे जीते, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं एक्स, अमाउंट ही विंस. तो ये पहली बार में क्या हुआ, 1 रुपया जीतेगा. दूसरी बार में कुछ नहीं, 1 जीता 1 हारा, खत्म हो गया, 0 हो गया. यहाँ पे Yes, sir. 2 बार हारा 1 बार जीता, तो -2 + 1 -1, 1 रुपया नेगेटिव में चल रहा है. और यहाँ पे तीनों ही बार हारा तो ये -3 में चल रहा है. यस और नो? Yes, sir. अगर मैं इस हर केस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो मैं क्या प्रोबेबिलिटीज निकाल सकता हूं, हर एक केस की अलग अलग? Yes, sir. देखो कैसे. भाई पहली बार में 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6. पहली बार में 6 ना आए और फिर दूसरी बार में 6 आए. Yes, दो sir. बार 6 ना आए और फिर एक बार 6 आ जाए, और तीनों ही बार 6 ना आए. यस और नो? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. No, sir. इस क्वेश्चन में हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस एनीमोर. ठीक है. और मैंने तुम्हें अभी अभी वो चीज सिखाई जो मैं तुम्हें कल सिखाने वाला हूं. दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या हुआ इसके अंदर? कुछ नहीं हुआ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक नाम दे दिया. जब जितनी प्रोबेबिलिटी हमने सीखी है उतनी ही काम आएगी, और कुछ काम नहीं आएगी. बस क्या कहते हैं भाई, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब लिख दो और उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दो. कोई प्रॉब्लम है क्या मुझे? No, sir. No, sir. So this is something that we were supposed to learn tomorrow, but कोई बात नहीं. अभी समझने में किसी को तकलीफ? No, sir. No, sir.
क्वेश्चन नंबर 12 इज समथिंग जो मैंने ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है तुम्हें, तो आई बिलीव सबने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात Yes, करें। sir. क्या है सवाल? Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%, कि भाई एक इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, उसके परसेंटेज क्या है? 40% चांसेस हैं। It is also assumed that a meditation and yoga course reduces the risk of heart attack by 30%. भाई अगर मेडिटेशन और योगा करते हो आप तो रिस्क क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर आप दवाइयां लेते हो, ठीक है, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से है। 12th क्लास के बच्चों को भटकाने का एनसीईआरटी का कोई मन नहीं है, ठीक है? तो जस्ट बिकॉज हमें हार्ट अटैक ना आए और ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, ऐसा ना हो। तो यहाँ पे क्या मतलब है इनका? दवाइयां लेने से चांसेस कम हो सकते हैं और वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय 25%। At a time, a patient can choose any of the two options with equal probabilities। कि कोई जो श्रेयांश है उसको लगता है कि भाई मुझे नहीं होना चाहिए हार्ट अटैक, तो वो भाई हो सकता है मेडिटेशन योगा करने लग जाए, या फिर हो सकता है वो दवाइयां अगर लेने लग जाए कि भाई मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack। एक इंसान को हार्ट अटैक आ गया, find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga। तो भाई मैं कहता हूं एक इंसान मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, वो या तो मेडिटेशन और योगा कर रहा होगा या फिर वो ड्रग्स ले रहा होगा। ये वो वाले ड्रग्स नहीं है, प्लीज डू नॉट मिसलीड योरसेल्फ। Yes, sir. बाद में मैं ए कहता हूं पर्सन सफर्स अ हार्ट अटैक। तो अगर वो मेडिटेशन योगा ले रहा था तो भी उसे हार्ट अटैक तो आ ही सकता है, या फिर उसे हार्ट अटैक ना आए। जो इंसान दवाइयां ले रहा है हो सकता है उसे भी हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है उसे हार्ट अटैक ना आए। यस और नो? Yes, sir. Yes. E1 क्या हो गया, E2 क्या हो गया? अब E1 क्या हो गया? एक पर्सन रैंडमली सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मेडिटेशन का कोर्स चूज कर रहा होगा? हाफ। और क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ड्रग्स चूज कर रहा होगा? हाफ। अब जो है, अब आता है प्रेशर पॉइंट सवाल का। भाई इंसान को हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या है? 40% है, 100% तो है नहीं, ठीक है? अब अगर वो मेडिटेशन योगा करता है तो उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं बाय 30%। तो रिस्क रिड्यूस क्या हो रहा है? रिस्क रिड्यूस हो रही है। तो अब उसे हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 70% और 40%। भाई देखो 40% तो टोटल चांसेस थे, अब उसके 30% कम हो गए, तो अब हार्ट अटैक आएगा उसके चांसेस क्या? 70% बचे ना। 70% किसका? 40% का। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यही है इस सवाल का प्रेशर पॉइंट। नाउ अगर इंसान ड्रग्स दे रहा है और उसको फिर भी हार्ट अटैक आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? भाई टोटल प्रोबेबिलिटी तो अभी भी 40% ही है हार्ट अटैक आने की। अब क्या प्रोबेबिलिटी? अब उससे 25% चांसेस रिड्यूस हो गए, तो अभी भी कितने परसेंट चांसेस है? 75% चांसेस है क्या? 75. Yes, sir. Yes, sir. 0.75 into 0.4 are the probability is the probability that this patient may suffer a heart attack even after taking prescription medicines। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी समझने में तकलीफ है क्या? है क्या? No, अब मुझे sir. निकालना sir. क्या है? Yes, sir. ये वाला नहीं आया था। क्या ये 0.7 into 0.4 वाला। भाई? अच्छा, तुम 100% माइनस 30%, 70% आ गए जिनको हो सकता है, और फिर हाँ अपन ने 0.4 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 40% टोटल चांसेस है, तो 40% का 70% चांसेस अभी भी हार्ट अटैक आने का है। ओके, नाउ Yes, sir. if we say मुझे निकालना क्या है, तो भाई देखो if a patient is selected at random and suffers a heart attack, उसे हार्ट अटैक तो आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसने मेडिटेशन या योगा का कोर्स लिया था? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोवाइडेड ए एज आप निकालेंगे क्या? Yes, sir.
and the answer would be easy. Half into 0.7 into 0.4 divide by half into 0.7 into 0.4 plus half into 0.75 into 0.4. So half into 0.7, half into 0.7, half into 0.4 cancel होगा. Half into 0.4, half into 0.4, half into 0.4 cancel. 0.7 upon 0.7 plus 0.75. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Let's continue with question number 16. 14th और 15th मैं कल बता दूंगा. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, and bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. अब इसमें से एक बॉल निकाली, वो रेड भी आ सकती थी और वो ब्लैक भी आ सकती थी. अगर रेड ट्रांसफर हुई होती तो बैग 2 के क्या हाल हो जाते? 5 रेड 5 ब्लैक. Yes, sir. और अगर ब्लैक ट्रांसफर हुई होती तो बैग 2 के क्या हाल हो जाते? 4 रेड 6 ब्लैक. 4 red. 4 red, 6 black. Any problem, anyone? अब No, इस बैग में से एक बॉल चुनी गई, बैग 2 में से एक बॉल चुनी गई, एंड वो जो बॉल आई वो रेड कलर की आ गई. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक? कोई बात नहीं, हम अपना सवाल अब देखो स्केलेटन बनाते हैं. मैं कहता हूं E1 ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड और E2 कहता हूं ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक. ठीक है, तो अब ट्रांसफर्ड बॉल रेड थी, उसके बाद में भी ए डिफाइन कर देता हूं, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2. ए और ए नॉट, ए और ए नॉट. देखो मैं इस ऊपर स्केलेटन बना चुका, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम बनाया है. अदरवाइज यस, यहाँ पे भी हम थोड़ी बहुत चीजें लिखेंगे, अभी मैं बता देता हूँ. और है ना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटीज की. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, भाई इस बैग में से बॉल निकाली गई तो ट्रांसफर बॉल या तो रेड होगी या ब्लैक होगी. अब इस बैग में से जो बॉल निकली उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि वो कौन सी बॉल रेड, मतलब ट्रांसफर बॉल रेड है या ब्लैक है. तो भाई इस बैग में से रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी? 3/7. और ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी? 4/7. यस और नो? Yes. समझ में आती है क्या बात? नाउ अगर ट्रांसफर्ड बॉल रेड थी तो बैग 2 के क्या सीन हो गया? 5 रेड और 5 ब्लैक हो गई क्या? उसके बाद में अब रेड बॉल आई यहां से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10. और अगर ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक थी तो यहाँ पे 4 रेड और 6 ब्लैक हो जाएगी. यस और नो? And probability of A provided E2 has happened would be 4/10. Any problem, Shreyansh? No, sir. अब मुझे बोला है भाई रेड कलर आ गई बॉल का, what is the probability that non ball is black? मतलब probability of E2 provided A has happened. आंसर लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir.